Hello. Okay, so welcome again to our channel Doubt Expert. एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है. अब यहाँ पर हम सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. दैट इज ठीक है. सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको? राइट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. 4 सब पार्ट से 4 में कुछ एक्सप्रेशन दिए हुए हैं और हमें वहाँ से फाइंड करना है कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है. एक रफली एग्जाम्पल दे देती हूँ मैं साइड में. दैट इज़ कि हमें कोई भी ऐसे लिखा हुआ है 4x स्क्वायर. एक्स स्क्वायर के साथ वाला जो भी कांस्टेंट टर्म होगा उसे हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ दैट पर्टिकुलर टर्म. ठीक है. 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये आपका फर्स्ट पार्ट है. कोएफिशिएंट बताना है एक्स स्क्वायर को. बाकी टर्म्स को नेग्लेक्ट करके सिर्फ फोकस करते हैं उस टर्म में जहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वायर है. अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? किसी चीज़ की मल्टीप्लिकेशन नहीं है, दैट इज़ ओनली 1. सो अगर यहाँ पर हम कोएफिशिएंट बताएंगे एक्स स्क्वायर का, सो इट विल बी 1. ओके, आंसर सिर्फ आपका होगा 1. सिंपल था. ऐसे ही करते पार्ट नंबर सेकेंड. एक्सप्रेशन है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब. अभी यहाँ पर ऑब्जर्व करो कि ये कांस्टेंट टर्म है, ये एक्स क्यूब है. फोकस करना है सिर्फ एक्स स्क्वायर पे. सो यहाँ पर एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लिकेशन किससे हो रही है? दैट इज़ -1. ठीक है. यहाँ पर सिर्फ 1 नहीं लिखेंगे क्योंकि इसके पहले माइनस साइन भी है, तो हमें माइनस साइन को भी इंक्लूड करना है. सो कोएफिशिएंट जो यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर का, इट विल बी -1. ओके, दैट वुड बी अ कंप्लीट आंसर. ओके, सो लेट्स गो टू द पार्ट नंबर थर्ड. एक्सप्रेशन है आपका π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स. थोड़ा सा कंफ्यूज होगी. पाई देखिए, पाई जैसे हमने पढ़ा है कि पाई क्या है, एक कांस्टेंट टर्म होता है. इसकी जो वैल्यू होती है पाई की, वो होती है 3.14. सो वो भी हमारा एक कांस्टेंट है. एक्स वाले टर्म को नेग्लेक्ट करते हैं, फोकस करते हैं सिर्फ एक्स स्क्वायर से. सो ये वाला जो पूरा नंबर है, इट विल बी कंसिडर्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. सो इसका आंसर आ जाएगा आपका कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू π/2. ठीक है, π/2 आपका आंसर हो जाएगा. अब देखिए फोर्थ पार्ट थोड़ा सा डिफरेंट है. इस पार्ट में आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि ये जो एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है उसमें x है, एक कांस्टेंट है 1, बट एक्स स्क्वायर है ही नहीं. एक्स स्क्वायर नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा कि जो कोएफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, वो हो जाएगा 0. कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0. क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं पे होगा 0 इंटू एक्स स्क्वायर. सो 0 इंटू एक्स स्क्वायर मीन्स वो तो 0 हो रहा है ना टर्म पूरा. सो अगर किसी भी एक्सप्रेशन में एक्स स्क्वायर नहीं होगा या फिर कोई वो वेरिएबल जिसका कोएफिशिएंट हमसे पूछा है, तो उसका कोएफिशिएंट हमेशा हम कंसिडर करेंगे 0. ठीक है. सो इसका आंसर हो जाएगा 0. Now we'll go towards the third question. Third question में क्या मेंशन है? It's give one example each of a binomial of degree 35 and a monomial of degree 100. यहाँ पे दो टर्म्स हमें मिलते हैं, बाइनोमियल और मोनोमियल. रफली अगर मैं बात करूँ बाइनोमियल की, तो एक वो एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म्स होते हैं, 2 टर्म्स. ठीक है. और मोनोमियल वो पॉलिनोमियल होता है जिसमें सिर्फ एक टर्म होगा. करेक्ट. बाइनोमियल बताना हमें डिग्री 35 का. देखो, ये मोर देन 1 भी हो सकते हैं, इसलिए हमें कोई भी एक एग्जाम्पल या 2-3 मैं यहाँ पर एग्जाम्पल मेंशन कर दूंगी जिसकी डिग्री 35 होगी. बाइनोमियल मतलब 2 टर्म होंगे. सो अगर मैं वेरिएबल लाइक एक्स की बात करूँ, उसकी डिग्री क्या है? 35 है. सो एक्स की पावर आपको यहाँ पर 35 लेनी होगी. इसके साथ में आप कोई भी एक टर्म ले लो, लाइक एक्स भी लिख सकते हो, प्लस 1 2 3 कुछ भी लिख सकते हो, बट एक टर्म ये, एक टर्म ये. सो ये 2 टर्म इसको क्या बना देता है? बाइनोमियल. और डिग्री क्या है? हाईएस्ट पावर जो होगी एक्स की, वो 35 होनी चाहिए, वही इस एक्सप्रेशन की डिग्री होगी. फॉर एग्जाम्पल आप एक अलग से ले सकते हो, लाइक कोएफिशिएंट से भी मैटर नहीं करेगा. अगर आप इस वेरिएबल के साथ कोएफिशिएंट पुट कर देते हो तो उससे भी कोई इशू नहीं रहेगा. सो y की पावर 35, यहाँ पर कुछ भी आप कांस्टेंट लिख सकते हो 100. अब इससे क्या हुआ? एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया, बाइनोमियल भी हो गया, और डिग्री स्टिल उसकी 35 है. और एग्जाम्पल्स भी लिख सकते हैं. एक्स की पावर 35, एक्स की पावर 34, ये भी एक बाइनोमियल है. एक टर्म ये है, एक टर्म ये है. ठीक है. और अभी भी इसकी डिग्री 35 है. डिग्री मीन्स जो भी इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी. ठीक है. सो ये वाला तो आ जाएगा आपका एग्जाम्पल, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35.
कुछ एग्जाम्पल्स हैं ये। इसी तरह कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं हम मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। अब मोनोमियल मतलब क्या होगा? मोनोमियल जैसा मैंने बताया वन टर्म, ठीक है। वन टर्म मीन्स सिर्फ एक टर्म होगा। फॉर एग्जाम्पल आप कुछ भी लिख दो, सिंपल भी लिखोगे एक्स की पावर 100, वन टर्म है, डिग्री इसकी 100 है, सिंपल हो जाएगा 4x की पावर 100, वन टर्म है और डिग्री 100 है। कुछ भी लिख सकते हैं नेक्स्ट आप, लाइक -2y की पावर 100, वन टर्म है, पावर डिग्री इसकी 100 है। सो ऐसे और भी एग्जाम्पल लिख सकते हो। ओके, सो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3। दैट्स इट।